आज हम अध्ययन करेंगे कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल्स। कोण कितने प्रकार के होते हैं, आज हम उसी चीज का अध्ययन करने वाले हैं। उससे पहले आप समझ लीजिए कि कोण किसे कहते हैं, कोण की परिभाषा क्या होती है, इसको पहले आप समझ लीजिएगा। कोण को इंग्लिश में एंगल बोला जाता है। किन्हीं दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। कोई सा भी दो किरण हो, उनके बीच में जो झुकाव उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। कोई दो किरण अथवा रेखाखंड हो, उनके बीच में भी जो झुकाव उत्पन्न होता है उसी को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे यह एक किरण यह है और एक दूसरी किरण एक ही शीर्ष होना चाहिए, एक दूसरी किरण यह जा रही है, तो इन दोनों के बीच में यह जो झुकाव उत्पन्न हो रहा है इसी को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। इसी को कोण बोला जाता है। और कोण को अंश अथवा डिग्री से प्रदर्शित किया जाता है। एक छोटा सा शून्य बना देंगे, वही इसको उसी से इसको प्रदर्शित किया जाता है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, या दो मार्कर है, इसको आप किरण सपोज करिए कि ये एक किरण हो गई, एक दूसरी किरण हो गई। इन दोनों किरणों को जब हम इस तरह से मिला देते हैं, ये दोनों किरणों को इस तरह से जब मिला दिया गया, यहां पर जो आपको ये चित्र दिख रहा है, ये आपको ये इसी को क्या कहते हैं, इसी को कोण बोलते हैं। अब ये टाइप्स ऑफ एंगल, इसी में इसी तरह से आप टाइप्स ऑफ एंगल का अध्ययन करेंगे, कोणों के प्रकार का। इस तरह से जब आप देखिए कितने प्रकार के बन रहे हैं कोण, ये इस तरह से आपका बन रहा है, तो ये कई प्रकार के कोण बन रहे हैं। तो इसी चीज का आज हम अध्ययन करेंगे कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। समझ लीजिए सबसे पहले शून्य कोण, जिसको जीरो एंगल भी बोलते हैं, जीरो एंगल। परिभाषा इसकी होगी, वह कोण जिसका मान शून्य अंश होता है उसे शून्य कोण कहा जाता है, या वह कोण जिसका मान शून्य अंश हो उसे शून्य कोण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको समझ लीजिए इस तरह से, ये दो किरण है, जब दोनों किरणें समपाती हो जाएं, दोनों किरणें समपाती हो जाएं अर्थात एक दूसरे के ऊपर ही दोनों किरण हो, किसी भी प्रकार का कोई कोण ना बन रहा हो, तब यह आपका क्या हो जाएगा, शून्य कोण हो जाएगा। और इसको इस तरह से इसको इस ऐसे प्रदर्शित करेंगे, ये आपका है शून्य अंश, शून्य कोण। ठीक है, यदि हम चित्र से प्रदर्शित करते हैं तो यही आपका पॉइंट है, ये जो आपको दिख रहा है बस सीधा सीधा आपका यही हो जाएगा शून्य कोण। इसके बाद दूसरा आपका है ऋजु कोण या सरल कोण, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल बोला जाता है। परिभाषा इसकी हो जाएगा, वह कोण जिसका मान 180 अंश होता है उसे ऋजु कोण कहते हैं। वह कोण जिसका मान 180 अंश होता है उसे ऋजु कोण कहते हैं, ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। ये दो किरण आपकी इस तरह से एक ही सीधी रेखा में हो, तो यहां पर जो आपका एंगल बनेगा, कोण बनेगा, वही 180 अंश का कोण कहलाएगा। ठीक है, इसको आप इस मार्कर की सहायता से भी समझ लीजिएगा। ये एक मार्कर है, इसको आप किरण सपोज करिए, एक दूसरा ये आपका किरण हो गया। इन दोनों को इस तरह से जब आप मिला देते हैं तो यहां पर जो आपका दिख रहा है एंगल, कोण, यही आपका क्या है, वो ऋजु कोण है। ठीक, इसके बाद में आपका तीसरा वाला होगा पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंप्लीट एंगल। वह कोण जिसका मान 360 अंश होता है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। इसकी परिभाषा हो जाएगी, वह कोण जिसका मान 360 अंश होता है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। इसको भी समझ लीजिएगा, यह एक किरण है, एक दूसरी किरण यहीं से प्रारंभ करती है इस तरह से चलना, दोबारा आकर के इसी पे रुक जाती है, तो यहां पर जो ये आकृति आपकी जो चित्र बनेगा, जो कोण बनेगा आपका,
इसी कोण को समपूर्ण कोण कहते हैं और इसका मान कितना होता है, 360 अंश होता है। ठीक, तो यह तीनों कोण आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में है आपका समकोण, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है राइट एंगल। इसकी परिभाषा हो जाएगी वह कोण जिसका मान 90 अंश होता है उसे समकोण कहते हैं। यह किरण आपकी है और एक इस तरह से किरण आपकी ये है, तो यहां पर जो एंगल बन रहा है वह आपका क्या हो जाएगा, समकोण होगा 90 अंश। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जब आप कोई कागज लीजिए, कागज को एक बार फोल्ड करिए, पुनः दोबारा फिर से फोल्ड करिए, तो उसके कितने भाग हो जाएंगे, 4 भाग हो जाएंगे। संपूर्ण कोण ये आपका है, ये आपका संपूर्ण कोण है। इस संपूर्ण कोण को 4 भागों में जब हम डिवाइड करते हैं, 4 भागों में जब बांटते हैं, तो इस तरह से इनमें कितने समकोण बनेंगे, 4 समकोण बनेंगे। एक आपका इधर 90 अंश होगा, एक दूसरा आपका इधर 90 अंश होगा, एक तीसरा आपका इधर हो जाएगा, एक चौथा आपका इधर हो जाएगा। इस तरह से एक संपूर्ण कोण में 4 समकोण होते हैं। अब इसके आगे आप ये वाला कोण, इसको भी आप सीख लीजिए, न्यून कोण, अधिक कोण और वृहद कोण। न्यून कोण की परिभाषा क्या हो जाएगी, वह कोण जिसका मान 0 से अधिक हो किंतु 90 अंश से कम हो, ऐसे कोण को न्यून कोण कहते हैं। 0 से अधिक, ये आपका बड़ा का निशान है, 0 से बड़ा हो किंतु 90 अंश से छोटा हो, ऐसे कोण को न्यून कोण कहते हैं। 90 अंश अभी आपने देखा, 90 अंश ये आपका 90 अंश का कोण है, तो 90 अंश से छोटा कौन सा होगा, जितना इसके करीब आएगा वह आपका हो जाएगा, ये तो आपका 90 अंश है। और इससे छोटा जब आपका होगा, ये एंगल आपका बन गया, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये न्यून कोण है। तो न्यून कोण के लिए उदाहरण में आप जैसे 30 अंश, जैसे 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश इत्यादि, ये आपके क्या होंगे, न्यून कोण कहलाएंगे। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम अधिक कोण की। अधिक कोण किसे कहते हैं, वह कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक हो, 90 अंश से अधिक हो किंतु 180 अंश से कम हो। 90 से तो ज्यादा हो किंतु 180 अंश से कम हो, ऐसे कोण को अधिक कोण कहते हैं। फिर से एक बार समझिएगा, अधिक कोण वह कोण, परिभाषा आप कैसे लिखेंगे, वह कोण जिसका मान 90 अंश से ज्यादा हो किंतु 180 अंश से कम हो, ऐसे कोण को अधिक कोण कहते हैं। जैसे 90 अंश आपको ये दिख रहा है, अब इससे ज्यादा होना चाहिए, उस तरफ झुका रहेगा तो वह 90 अंश से कम होगा, जब 90 अंश से कम होगा तो वह आपका न्यून कोण में आ जाएगा। 90 अंश से ज्यादा होगा, इधर की तरफ झुका होगा, लेकिन 180 अंश से कम होना चाहिए। 180 अंश कैसे होता है, 180 अंश आपका ये वाला है, ये आपका 180 अंश इसके ऊपर होना चाहिए और 90 से ज्यादा होना चाहिए। उदाहरण के लिए आपका इस तरह से ये 90 से ज्यादा है, तो ये वाला जो आपका कोण यहाँ पे बन रहा है, ये कौन सा कोण कहलाएगा, ये अधिक कोण कहलाएगा। अब 90 से ज्यादा में आप 91 से स्टार्ट हो जाएगा आपका 179 तक, वो सारे के सारे कोण आपके क्या होंगे, अधिक कोण होंगे। उदाहरण के लिए जैसे में आप लिख लीजिए, जैसे 120 अंश, 150 अंश, 160 अंश इत्यादि। ठीक, अब हम बात करते हैं वृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल। वह कोण जिसका मान 180 अंश से अधिक हो किंतु 360 अंश से कम हो, ऐसे कोण को वृहद कोण कहते हैं। वह कोण जिसका मान 180 अंश से अधिक किंतु 360 अंश से कम हो, ऐसे कोण को वृहद कोण कहते हैं। 360 अंश का, उससे पहले अभी भी आपने सीखा, 360 अंश का कोण आपका क्या होगा, जब ये पूर्ण चक्कर इस तरह से लगा लेती है
यहाँ पर जो आपका ये कोण बनता है, इस कोण को क्या बोलते हैं? संपूर्ण कोण या 360 अंश इसका मान होता है। और 360 अंश से कम हो लेकिन 180 अंश से ज्यादा हो। 180 अंश कहां पर है? 180 अंश ये वाला आपका 180 अंश है। और इससे क्या होना चाहिए कि इससे जो है ज्यादा होना चाहिए और 360 अंश से कम होना चाहिए। तो कहने का मतलब है एक इस तरह से ये बाहर साइड में आपका जो बन रहा है, इसी कोण को क्या बोलते हैं? विरहत कोण कहते हैं। विरहत कोण कोई सा भी आप उदाहरण में लिख सकते हैं, जैसे 190 अंश, 210 अंश, 270 अंश इत्यादि, 340, 350, कोई सा भी जो है इत्यादि। ठीक, तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। न्यून कोण वह कोण जो 0 अंश से अधिक किंतु 90 अंश से कम हो, ऐसे कोण को न्यून कोण कहते हैं, जैसे 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश। अधिक कोण वह कोण जो 90 अंश से ज्यादा हो किंतु 180 अंश से कम हो, ऐसे कोण को अधिक कोण कहते हैं, जैसे 120 अंश, 150 अंश, 160 अंश। विरहत कोण वह कोण जो 180 अंश से ज्यादा किंतु 360 अंश से कम हो, ऐसे कोण को विरहत कोण कहते हैं, जैसे 190, 210, 270 अंश इत्यादि। ठीक, इसके बाद पूरक कोण या कोटि पूरक कोण और समपूरक कोण, इसको भी अब हम समझ लेते हैं। पूरक कोण अथवा कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं? जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कंप्लीमेंट्री एंगल। जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है, उन्हें एक दूसरे का कोटि पूरक कोण कहते हैं। जैसे एक कोण आपका ये है, एक दूसरा कोण आपका ये है। ये वाला मान लीजिए कि 30 अंश है और ये वाला आपका कितना है? 60 अंश है। तो जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है, उसे एक दूसरे का कोटि पूरक कोण कहते हैं। एक अन्य उदाहरण से इसको समझ लीजिए। मान लीजिए ये वाला आपका अभी 40 अंश है, तो ये दूसरा वाला आपका कितना अंश हो जाएगा? वह 50 अंश होगा। इस तरह से 40 अंश का अगर आपसे पूछा जाए कि 40 अंश का कोटि पूरक कोण क्या होगा, तो 40 अंश का कोटि पूरक कोण 50 अंश होगा, या 50 अंश का कोटि पूरक कोण 40 अंश होगा। इसी प्रकार से 30 अंश का कोटि पूरक कोण 60 अंश हो जाएगा और 60 अंश का कोटि पूरक कोण 30 अंश होगा। यहां पर ये जो आपको भुजा दिख रही है, यहां पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि यह दोनों भुजाएं जो है इनकी एक ही हो, ये अलग अलग हो सकती है। उभयनिष्ठ भुजा जरूरी नहीं है कि यह आपकी उभयनिष्ठ भुजा ही हो। एक एंगल आपका ये वाला है और एक एंगल आपका ये वाला है। ये मान लीजिए आपका जो है 50 अंश है, तो ये वाला आपका कितना अंश रहेगा? 40 अंश रहेगा। इस तरह से ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या होंगे? कोटि पूरक कोण कहलाएंगे। तो परिभाषा आप समझ गए होंगे। समपूरक कोण किसे कहते हैं? समपूरक कोण जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है, उसे एक दूसरे का समपूरक कोण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप इसको समझ लीजिए। एक एंगल आपका ये हो गया, एक दूसरा एंगल आपका ये है। ये मान लीजिए आपका 60 अंश है और ये वाला आपका 120 अंश है। इन दोनों का जो योग होगा वह कितना होगा? 180 अंश। तो इस तरह से 60 अंश का समपूरक कोण 120 अंश हो जाएगा और 120 अंश का समपूरक कोण 60 अंश होगा। उसी के जस्ट विपरीत हो जाएगा। एक अन्य उदाहरण से आप इसको समझिए। मान लीजिए अभी ये वाला आपका 30 अंश है, एक दूसरा जो आपका बनेगा इस तरह से, ये वाला आपका कितना होगा? यह आपका 150 अंश होगा। ठीक, समझ रहे हैं? इस तरह से संपूरक कोण आपका हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि 30 अंश का संपूरक कोण क्या होगा, तो 30 अंश का संपूरक कोण उसको हम 180 अंश से 30 को माइनस कर देंगे, जो भी आएगा वही आपका क्या हो जाएगा?
30 अंश का संपूरक कोण होगा। तो कितना आएगा वह 150 अंश। पता चला कि 30 अंश का जो संपूरक कोण होगा वह होगा 150 अंश। समझ गए आप। इसके बाद बात करते हैं हम आसन्न कोण की, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, और दूसरा है रैखिक युग्म कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। आसन्न कोण किसे कहते हैं? कोई दो कोण इस तरह से, ये जो आपके दो कोण बन रहे हैं, एक इधर बन रहा है और एक इधर बन रहा है, इसे एक दूसरे का आसन्न कोण बोला जाता है। अगर इसको हम 1 नाम सपोज करते हैं और इसको 2 नाम से देते हैं कि ये कोण 1 है और ये कोण 2 है, तो कोण 1 का आसन्न कोण क्या हो जाएगा? कोण 2 हो जाएगा। यहां शर्त होता है कि इसकी एक भुजा उभयनिष्ठ होती है और शीर्ष भी उभयनिष्ठ होता है। ऐसे कोण को क्या कहते हैं? आसन्न कोण कहते हैं। इसी में एक दूसरा, तो ये आपको दो कोण बनते हुए दिख रहे हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो ये एक दूसरे का क्या है? ये आसन्न कोण है। तो आसन्न कोण वह कोण जिसकी एक भुजा और एक शीर्ष उभयनिष्ठ होता है, उसे एक दूसरे का आसन्न कोण कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम रैखिक युग्म कोण की। रैखिक युग्म कोण की परिभाषा क्या हो जाएगी? वह दो कोण जो एक ही समतल पर बने हों, वह दो कोण जो एक ही समतल पर बने हों, उन्हें एक दूसरे का रैखिक युग्म कोण कहते हैं और इनका योगफल 180 अंश होता है। यह सेम संपूरक कोण की तरह से ही है, लेकिन संपूरक कोण में क्या होता है कि वहां पर अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है कि एक ही शीर्ष हो। किसमें? संपूरक कोण में। जबकि यहां पर एक ही शीर्ष होना चाहिए और एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए, तब वह रैखिक युग्म कोण कहलाएगा। यहां पर ये वाला कोण एक दूसरे का क्या हो जाएगा? ये रैखिक युग्म कोण कहलाएगा। ठीक, समझ गए आप? रैखिक युग्म कोण किसे कहेंगे? रैखिक युग्म कोण जब वह दो कोण जो एक ही समतल पर बने हो और उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, एक ही शीर्ष हो और उन दोनों कोणों का योग 180 अंश हो, तो ऐसे कोण को रैखिक युग्म कोण कहते हैं। हाँ, इसके आगे भी आप समझ लीजिएगा। इसके बाद आपका है शीर्षाभिमुख कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? इसको आप समझिए। जब दो सीधी रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। क्या चीज? जब दो सीधी रेखाएं, इसको समझ लीजिएगा शीर्षाभिमुख कोण को अच्छी तरह से। यह कोई एक रेखा है और एक ये दूसरी रेखा, इस तरह से ये दोनों एक ही बिंदु, अर्थात सपोज करिए कि ये O पर प्रतिच्छेद करती है, इसका नाम यदि हम O दे देते हैं, यहां एक बिंदु पर काट रही है, तो ये जो आमने सामने का कोण है, एक इस साइड वाला एक दूसरा इस साइड वाला, ये जो आमने सामने के कोण है, इस कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर इसको नाम दे दिया जाए, ये 1 2, ये वाला 3 और ये वाला 4, तो इस तरह से कोण एक का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा? कोण 3 हो जाएगा। और कोण 2 का शीर्षाभिमुख कोण होगा क्या? कोण 4। अगर कोण 2 का मान लीजिए कि ये वाला कोण आपका 60 अंश है, तो ये वाला भी कोण 4 भी वह आपका क्या होगा? 60 अंश होगा। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। समझ में आ गया? जब दो सीधी रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने का जो कोण बनता है उसी को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम संगत कोण की। संगत कोण किसे कहते हैं? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है या प्रतिच्छेद करती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण
और सामने के वही कोण को संगत कोण कहते हैं। क्या है? जब दो समांतर रेखाओं को, कोई दो समांतर रेखा ले लीजिए, ये आपकी कोई दो समांतर रेखा, एक समांतर रेखा ये हो गई और एक ये हो गई। समांतर रेखा आप जान रहे हैं, वह रेखा जिनके बीच की, वह दो रेखाएं जिनके बीच की दूरियां प्रत्येक जगह समान होती है, उसे समांतर रेखा कहते हैं। तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तिर्यक रेखा क्या करती है? काटती है। तो इस तरह से आपको यहां पर एंगल कितने बन रहे हैं? 8 कोण बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से कितने कोण बनेंगे? 8 कोण बनेंगे। तो यहां पर क्या कह रहा है? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण, यहाँ कोई सा भी जो है अंदर वाला कोण हम ले लेते हैं, मान लीजिए ये वाला अंदर वाला कोण ले लिया गया, और दूसरा वाला जो है उसी साइड का बाहर का कोण, अंतःकोण, और सामने के बहिष्कोण, ये बाहर साइड का कोण कहलाएगा, ये आपका बहिष्कोण है, ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण, ये एक दूसरे के संगत कोण कहलाएंगे। इसी को कहते हैं संगत कोण। और संगत कोण भी परस्पर क्या होते हैं? समान होते हैं। अगर ये वाला कोण आपका 60 अंश है तो ये वाला भी आपका कितना होगा? 60 अंश होगा। इसको यदि नाम से संबोधित कर दें, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से कोण एक का जो संगत कोण होगा वह क्या हो जाएगा? कोण 5 हो जाएगा। इसी तरह से इधर साइड में आप देखेंगे जब, तो कोण 2 का जो संगत कोण होगा वह आपका हो जाएगा कोण 6। अब इस साइड में नीचे की तरफ देखिए, कोण 4 का जो संगत कोण होगा वह होगा कोण 8, और इसी तरह से कोण 3 का संगत कोण हो जाएगा कोण 7। समझ में आ गया होगा संगत कोण क्या है? संगत कोण जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एक ओर का अंतःकोण और एक ये आपका बहिष्कोण, ये दोनों कोण ही संगत कोण कहलाते हैं। इस वाले का संगत कोण ये वाला होगा, इस वाले का जो है संगत कोण आपका ये वाला हो जाएगा। इसी तरह से जब आप नीचे का देखेंगे तो इस वाले का संगत कोण ये वाला हो जाएगा और इस वाले का संगत कोण ये वाला हो जाएगा। तो संगत कोण समझ में आ गया आपके। तो एकांतर कोण समझ लीजिएगा। एकांतर कोण किसे कहते हैं? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो रेखाओं के अंतरंग में बने वह दो कोण जो तिर्यक रेखा के दोनों ओर एकांतर क्रम में ऊपर नीचे होते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। इसको आप समझ लीजिएगा। जब दो समांतर रेखाओं को, कोई दो समांतर रेखा ले लेते हैं हम, इस तरह से एक समांतर रेखा आपकी ये हो गई, एक दूसरी समांतर रेखा ये हो गई। इसको क्या करते हैं? एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। इस तरह से कोई तिर्यक रेखा इसको काटती है। तो तिर्यक रेखा जब आपकी काटती है, जैसा परिभाषा है आपका, ध्यान दीजिएगा, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो रेखाओं के अंतरंग में बने, अंदर साइड में जो कोण बन रहा है आपका, दोनों ओर एकांतर क्रम में, एक का इस तरफ अंतर है और दूसरे का उस तरफ अंतर है, ये दोनों कोण कौन से कोण कहलाते हैं? एकांतर कोण कहलाते हैं। इस वाले कोण का एकांतर कोण ये वाला हो जाएगा और इस वाले का एकांतर कोण ये हो जाएगा। समझ में आ गया? इसी प्रकार से इस तरफ आप देखिए, एक इस तरफ है और एक इस तरफ, इस वाले का एकांतर कोण ये वाला होगा या इस वाले का इस तरह से कर देंगे आप। ठीक, अगर इनको नाम दे दिया जाए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर बात करते हैं तो कोण 3 का जो एकांतर कोण होगा वह क्या होगा? कोण 5 होगा। कोण 4 का एकांतर कोण क्या होगा? वह कोण 6 होगा। समझ गए आप? एकांतर कोण, और एकांतर कोण भी समान होता है, बराबर होता है। तो यहां पर ये जो तीनों कोण है आपके, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण और एकांतर कोण, ये तीनों ही बराबर होते हैं। आप इसको समझिएगा अच्छी तरह से। शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। संगत कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और एकांतर कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है,
तो एकांतर कोण दो टाइप के होते हैं, एक तो अंतरंग में बना वाला होता है और एक बाहर बना, ये अंदर अंदर बना है, और दूसरा आपको एक उस तरफ बाहर है और एक इस तरफ बाहर है। तो यहां पर जो आपका हो जाएगा कोण दो का जो एकांतर, अगर हम बाहर की बात करते हैं, बाहर की बात करते हैं, तो कोण दो का जो एकांतर कोण होगा, एक का मुंह उस तरफ है और एक का मुंह इस तरफ है, तो कोण दो का एकांतर कोण क्या हो जाएगा, कोण 8 हो जाएगा। और कोण एक का जो एकांतर कोण होगा, कोण एक आपका ये दिख रहा है, कोण एक का एकांतर कोण हो जाएगा कोण 6। ये आपके बहिर्भाग में बने हुए कोण हैं। इसको आप इस तरह से मार्क कर सकते हैं। अगर हम इस कोण 4 की बात करते हैं और कोण 6 की बात करते हैं, तो कोण 4 का मुंह इस तरफ है, जबकि कोण 6 का मुंह आपका इस तरफ है। ये जस्ट उसका विपरीत होगा, उल्टा होगा। ठीक, तो इस तरह से ये आपके विभिन्न टाइप के एंगल थे, उनको आपको अच्छी तरह से समझा दिया गया, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और होता है सम्मुख कोण होता है। सम्मुख कोण वैसे इसका प्रयोग चतुर्भुज में किया जाता है। ये कोई चतुर्भुज है, आमने सामने के जो कोण होते हैं इसको सम्मुख कोण कहते हैं। किसी चतुर्भुज में आमने सामने के कोण सम्मुख कोण कहलाते हैं। इस तरह से कोण के जितने भी प्रकार हैं वो आपको लगभग समझा दिया गया है, और उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।